Hello viewers, this is Dr. Shazad and today I am here with a speaking class. Basically, it is a speaking class related to your IELTS test. In the previous sessions, we discussed thoroughly what is the marking criteria when you want to appear in the IELTS speaking test. उसी को हम जो है ना लेकर के चलेंगे। पुरानी क्लासेस में मैंने आपको डिटेल में बताया। इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल सो यू नीड टू वॉच द प्रीवियस वीडियोज़। आप पुरानी वीडियोस को देखें ताकि आपको आसानी हो और फर्दर लेक्चर को समझने के लिए। एनी हो, वी विल स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। ज़्यादा प्रमोशन के चक्कर में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसको रीस्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पुरानी जो लेक्चर्स थे, प्रीवियस सेशंस जो थे, उसमें मैंने आपको बताया कि ग्रामर जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दीज 4 शेड्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट इफ़ यू आर इन अ स्पीकिंग टेस्ट। जब आप स्पीकिंग के टेस्ट में हैं तो आपके माइंड में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि आप जो है अच्छा बैंड स्कोर अचीव कर सकें। हमने ग्रामर को डिटेल में डिस्कस किया कि ग्रामर के रिलेटेड हमें 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। द फर्स्ट वन वाज grammatical accuracy and the second one was grammatical range. And now I am here with the portion vocabulary. ये बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है, हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर ग्रामर, हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर वोकैबुलरी इफ़ वी वांट टू अचीव मोर देन एवरेज स्कोर इन आवर स्पीकिंग टेस्ट। उनके क्वेश्चन को एक ही तरह से मैं आंसर कर सकता हूँ कि इस लेवल पे आकर के ये नहीं है कि आप जो है कोई ग्रामर की बुक लें, उसको स्टडी करना स्टार्ट करें, उसके बाद आइल्स पर आएँ और आइल्स की स्पीकिंग को या राइटिंग को स्टडी करें। So it is nearly impossible at this level. You need to stay in any sort of situation, and from the situation you can learn about the English grammar as well as vocabulary. मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि अगर आप, मैं समझता हूँ अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड ओपिनियन, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर ग्रामर एज वेल एज वोकैबुलरी, आपको किसी सिचुएशन में खुद को रखना पड़ेगा। आप किसी सिचुएशन में खुद को रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सिचुएशन आपको जो है सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स का भी बताएगा। सिलेक्शन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड एज वोकैबुलरी, और वो आपको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स का भी बताएगा, हाउ टू यूज द प्रॉपर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स फॉर द बेटर रिजल्ट्स इन योर आइल्स स्पीकिंग टेस्ट। ये दोनों चीज़ें आपको सिचुएशन से सीखने को मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ समझाने के लिए। आइल्स में आपसे पूछा जाता है, डिस्क्राइब द बर्थडे पार्टी यू अरेंज्ड लास्ट मंथ। किसी की भी बर्थडे पार्टी है, आपने उसकी अरेंजमेंट्स की हैं। आपकी सिस्टर की बर्थडे पार्टी हो सकती है, आपके जो है ब्रदर की बर्थडे पार्टी हो सकती है, किसी कुली की, फ्रेंड की, पेरेंट्स में से किसी की भी बर्थडे पार्टी है जो आपने अरेंज और सेलिब्रेट की, उसको एक्सप्लेन कर दें। अभी आपको क्लियरली पता चल रहा है दिस इज़ अबाउट द पास्ट इवेंट। आपको ये आइडिया हो गया, यू गॉट इन योर माइंड दैट दिस इज़ अबाउट द पास्ट इंसिडेंट और द इवेंट। ये गुजरा हुआ इंसिडेंट है, इवेंट है जो हमसे पूछा जा रहा है। जब गुजरे हुए इवेंट के बारे में पूछा जाता है, और नॉर्मली जनरली स्टूडेंट को पता है वी आर टू टॉक इन द पास्ट टेंस, वी आर टू मेंटेन द स्ट्रक्चर्स ऑफ द पास्ट टेंस। मोस्टली हमने पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करना होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट हमें इस सिचुएशन से पता चल गया। अभी इस सिचुएशन में रहते हुए हमें ये भी पता होगा कि व्हेन एवर वी आर इन अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अगर हमारे एक्शंस एंड टेंसेस हैं सो वी विल बी यूजिंग द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हमें जनरली ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमारे माइंड में है। जिनको नहीं है वो बार बार पास्ट इंसिडेंट्स और इवेंट्स की प्रैक्टिसेस करें, खुद को स्टक करें किसी सिचुएशन में, और उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा हाउ टू यूज़ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस फॉर द पास्ट इंसिडेंट एंड स्टोरीज। आप इसी तरह से आप ग्रामर को सीख सकते हैं। इसी तरह अगर आपने किसी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में, रूटीन्स के बारे में बात करना हो, आप अपनी डेली रूटीन्स को डिस्कस करना हो, तो आप जो है आपको पता होता है कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेकर के अपनी डेली रूटीन, अपनी लाइफ की रूटीन, अपनी एनुअल रूटीन, फॉर एग्जांपल नाउ डेज द ईद डेज आर कमिंग। तो ईद डेज जो हैं आ रहे हैं, हमसे कोई पूछता है हाउ डू यू सेलिब्रेट द ईद फेस्टिवल, हम ईद फेस्टिवल को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। वाइल टॉकिंग एंड स्पीकिंग अबाउट द ईद फेस्टिवल वी विल बी स्पीकिंग इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हुए
हम ईद फेस्टिवल की सेलिब्रेशन के लिए एक्सप्लेन करेंगे या उसमें रहते हुए हम डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ भी मैं यही कहूँगा कि अगर हमें ये पता चल जाता है कि हमने जो रूटीन इवेंट्स इंसिडेंट्स होते हैं वो आपके डेली भी हो सकते हैं, आपके वीकली भी हो सकते हैं, आपके एनुअल इंसिडेंट्स इवेंट्स स्टोरीज भी हो सकती हैं, आपके पूरे लाइफ के इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं। जो जितने भी जो रूटीन में चीज़ें एक सर्कल के बाद आती हैं, जब आप उनको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहते हैं। So in this way, you can learn about the grammar. What are the tenses we are to use in this question, in this description? तो हमें इसी तरह से हमारा जो है नॉलेज बढ़ता जाता है कि हम किस तरह की सिचुएशन में किस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो आपके लिए इजी होगा अगर खुद को किसी सिचुएशन में रखें और ग्रामर को सीखने की कोशिश करें। दैट वाज अबाउट द ग्रामर पोर्शन। इसी तरह से जब हम अपनी वोकेबलरी को इन्हांस करना चाहते हैं तो रादर दैन कि हम जो है किसी बुक में से वर्ड्स को कलेक्ट करें, उसके बाद उनको हम सोच रहे हों कि इनको कहाँ यूज़ किया जाए, इससे कहीं बेहतर है कि हम उसी तरह जिस तरह हमने ग्रामर को सीखने की कोशिश की, इसी तरह हम वोकेबलरी को सीखने के लिए भी खुद को किसी सिचुएशन में रखें और उसके बाद देखें कि फॉर दिस सिचुएशन व्हाट टाइप ऑफ वर्ड्स वी नीड टू यूज़ फॉर द आंसर, कि हमें अपने आंसर को हमें इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए किस तरह की वर्डिंग की ज़रूरत है। तो वो वर्डिंग जब आप याद करेंगे दैट वुड बी द परमानेंट मेमोरी, दैट वुड बी फीडेड इन योर परमानेंट मेमोरी, कि वो आपकी परमानेंट आपकी रूटीन डिस्कशन आपकी रूटीन लैंग्वेज का वो हिस्सा बन जाएगी। तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगी वेन एवर यू आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर एज वेल एज वोकेबलरी फ्रॉम द सिचुएशंस। जब आप सिचुएशन से ये दोनों चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं दैट वुड बी रियली द पीस ऑफ केक फॉर यू पीपल, कि आपके लिए तो पीस ऑफ केक बन जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम प्रोनंसिएशन को डिस्कस करते हैं अगर हम प्रोनंसिएशन वाले सेक्टर को प्रोनंसिएशन वाले पोर्शन को डिस्कस करते हैं, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर स्पीकिंग टेस्ट। अभी यहाँ कुछ स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आएगा और बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में भी ये क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे कि सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सेंट एंड प्रोनंसिएशन। अच्छा, कुछ यूट्यूबर जो हैं इंग्लिश नॉन नेटिव स्पीकर्स को एक्सेंट के चक्कर में लगा देते हैं, यू नीड टू इम्प्रूव योर इंग्लिश एक्सेंट व्हाइल टेकिंग द आइल्स टेस्ट, जो कि नियरली इम्पॉसिबल है। एज वी आर द नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स वी कैन स्पीक एंड वी कैन स्पीक वेल, बट it is nearly impossible to maintain the actual accent of English native speakers while speaking। कि हम बोल सकते हैं, हम अच्छा भी बोल सकते हैं, हम लॉजिकल भी बोल सकते हैं, हम इंग्लिश ग्रामर को भी मेंटेन कर सकते हैं, वी कैन यूज़ द गुड रेंज ऑफ वोकेबलरी एज वेल। हम इंग्लिश की वोकेबलरी भी हमारे पास अच्छी है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। जब हम प्रोनंसिएशन की बात करते हैं, प्रोनंसिएशन का मतलब है अदायगी, कि हाउ वी प्रोनाउंस द सेंटेंस, हाउ वी कैन प्रोनाउंस द वर्ड्स, कि हम वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। अभी यहाँ फोनिक्स फोनेटिक्स वाली फिलॉसफी जो है वो तो अलग है। फोनिक्स फोनेटिक्स का जो ताल्लुक है वो आपके एक्सेंट से ज़्यादा है, प्रोनंसिएशन से कम है। सो I would say it again that no need to work on your accent, just try to pronounce the words according to English rules। कि वर्ड्स को प्रोनाउंस करना सीखें, एक्सेंट के चक्कर में अपना टाइम ज़्यादा यूज़ ना करें और एनर्जी को यूज़ ना करें। कुछ स्टूडेंट जब मैं मॉक टेस्ट लेता हूँ स्टूडेंट्स का, तो अपना इंग्लिश का एक्सेंट मेंटेन करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज कर रहे होते हैं। देखिए, आपके पास एक लिमिटेड सी एनर्जी है जो आपने प्रॉपर वे में यूटिलाइज करनी है। इफ़ यू वुड बी यूटिलाइजिंग योर एनर्जी while making the proper English accent, so that would be wasted। I would say that इसका कोई यूज़ नहीं है, ये आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। अपनी एनर्जी को सेव करें फॉर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, फॉर मेंटेनिंग योर ग्रामर, वोकेबलरी, प्रोनंसिएशन एंड फ्लुएंसी।
आप अपने फ्लो को मेंटेन करते हुए अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करें, आप प्रॉपर प्रोनाउंस करते हुए वर्ड्स को प्रॉपर प्रोनाउंस करने की कोशिश करें, ताकि जो है आप अपनी एनर्जी को उसको प्रॉपर वे में यूज़ कर सकें, जिससे आपके बैंड स्कोर की फॉर्म में आपको फ़ायदा मिले। I hope you are so getting my point of view what I wanted to explain. अगर कुछ ना समझ आए तो लिंक जो है जो पुरानी वीडियोस हैं उनका लिंक भी मैं बायो में दे दूंगा। इवन दो आई विल mention my contact number and email if you want to ask any question, if you want to have any direction or guideline regarding your IELTS test। अगर आप में से कोई ये चाहता है कि आपका कोई मॉक टेस्ट में ले लूँ स्पीकिंग का, सो आई वुड बी अवेलेबल, यू कैन कॉन्टेक्ट मी 24/7। थैंक यू। इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द फ्लो, व्हाट इज़ द फ्लुएंसी, और इसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आपका एक्सेंट जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, यू नीड टू वर्क फॉर योर प्रोनाउंसिएशन। आपको प्रॉपर वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में आपको एफर्ट करना है। डोंट वेस्ट योर एनर्जी वाइल ट्राइंग फॉर द इंग्लिश एक्सेंट, जो कि नियरली इम्पॉसिबल है। यहाँ हम डिस्कस करेंगे फ्लुएंसी की। डोंट वेस्ट योर एनर्जी वाइल ट्राइंग फॉर द इंग्लिश एक्सेंट, जो कि नियरली इम्पॉसिबल है। यहाँ हम डिस्कस करेंगे फ्लुएंसी की। फ्लुएंसी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको डिफाइन करूंगा व्हाट इज फ्लुएंसी। बेसिकली इट रेफर्स टू अ फ्लो। ये फ्लो है, ये फ्लो से निकलता है। For example, if we have the flow of a liquid in any stream, in any river, in any canal, so it is the flow of a water flow, कि पानी किस तरह से बहता है। इसी तरह whenever we are speaking even our local language to any non-native language, so that would be the flow of that particular language। जिस तरह से, जिस फ्लो से हम किसी जुबान को बोलते हैं उसको फ्लुएंसी कहा जाता है, उस पूरे प्रोसेस को फ्लुएंसी कहा जाता है। उर्दू में इसको कहा जाता है रवानगी, कि हम कितनी रवानगी से एक लैंग्वेज को बोल रहे हैं। सो वी नीड टू मेंटेन द फ्लुएंसी व्हाइल स्पीकिंग। जब हम टेस्ट में हैं, जब हमारी असेसमेंट की जा रही है, सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन योर आइल्स स्पीकिंग टेस्ट। क्योंकि ग्रामर भी समहाउ, क्योंकि आइल्स का टेस्ट जो दे रहे होते हैं दे आर कंसीडर्ड एज एकेडमिकली एजुकेटेड स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स, सो दैट्स व्हाई it is no difficulty to maintain grammar vocabulary even though they can pronounce well as well। so ये तीन पोर्शन जो हैं ये कंपैरेटिवली ईजियर है मेंटेन करना, और इनकी इवन की अंडरस्टैंडिंग भी ईजियर है। This is the most difficult thing and it is the challenging thing for many of the candidates। They are practicing about IELTS speaking or any other test। फ्लो को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, यहाँ मैं थोड़ी सी आपको साइकोलॉजिकल फिलॉसफीज को डिस्कस करते हुए समझाने की कोशिश करूंगा। देखें बहुत सारे एजुकेशनिस्ट, बहुत सारे एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि इंसान के दो दिमाग होते हैं। ये दो दिमाग कैसे हैं? फिजिकली वी डोंट हैव द टू ब्रेन्स इन आवर बॉडी, बट वर्चुअली अगर देखा जाए तो वी हैव टू ब्रेन्स। हमारे दो दिमाग होते हैं जो एट अ टाइम वर्किंग कर रहे होते हैं, जो प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं वेन एवर वी आर डूइंग एनी टास्क। सो हेयर द टास्क इज स्पीकिंग, सो हेयर आई वुड से दैट वी आर we will be utilizing two brains while speaking। हमारी प्रोसेसिंग दो एंगल्स से हो रही होती है। फिजिकली वी डोंट हैव टू ब्रेन्स, लेकिन आगे मैं आपको समझाता हूं तो आपको इसकी टेक्निकलिटी और इस फिलॉसफी की समझ आ जाएगी। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारे दो दिमाग हैं जो एट अ टाइम प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, और ये दो दिमाग जो हैं ये दो मेमोरीज की फॉर्म में इनको डिफाइन किया जाता है कि ये दो दिमाग जो हैं ये दो मेमोरीज होती हैं। देयर आर टू मेमोरीज। ये दो मेमोरीज जो होती हैं
एक जो है वो आपकी परमानेंट मेमोरी होती है, सेम लाइक योर डिजिटल डिवाइसेस, सेम लाइक योर मोबाइल फोन, सेम लाइक योर लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स। उसी तरह जिस तरह कंप्यूटर की दो मेमोरीज होती हैं, आपके डिजिटल डिवाइसेस की रैम और रोम दो मेमोरीज होती हैं, इंसानी बॉडी की भी दो मेमोरी, इंसानी दिमाग की भी दो मेमोरीज होती हैं, विच इज द परमानेंट मेमोरी एंड टेम्परेरी मेमोरी। तो यही जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं व्हेन एवर यू डोंट हैव द फ्लुएंसी, इसका मतलब है यू डोंट हैव एनीथिंग इन योर परमानेंट मेमोरी, कि आपकी परमानेंट मेमोरी में जो आप बोलना चाह रहे थे वो नहीं है। इट इज सो सिंपल, because we are the non-native English speakers. If we want to maintain the proper English flow, so it is difficult because we are thinking in our local language, we are listening to a local language in a whole day. कि हम सारा दिन जो है local speakers को सुनते हैं। Even in our official setups, we are not speaking the English language properly. कि हम प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोल पा रहे। पाकिस्तान, इंडिया में, इवन यहाँ दुबई में, वेयर आई एम राइट नाउ, यहाँ भी जो है देयर इजंट द प्रॉपर इंग्लिश इन्वायरमेंट इन द ऑफिशियल सेटअप्स। ऑफिसेज में कोई प्रॉपर इंग्लिश इन्वायरमेंट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब हम अपनी लोकल लैंग्वेज या किसी और लैंग्वेज में कर रहे होते हैं, तो फिर हमारी रिक्वायर्ड लैंग्वेज जो कि इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके फ्लो को मेंटेन करना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी परमानेंट मेमोरी वही है जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं। जो चीजें हम बार बार रिपीट करते हैं, जो हम चीजें हम बार बार सुनते हैं, इट वुड बी द पार्ट ऑफ आवर परमानेंट मेमोरी। और जो हम पहली दफा या दूसरी दफा या तीसरी दफा फेस कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सो दैट वुड बी द अपेरेंट प्रोसेसिंग एंड इट वुड बी आवर टेम्परेरी मेमोरी। जो परमानेंट मेमोरी होती है उसको वॉश नहीं किया जा सकता until we have something like in the form of disease। अगर हम किसी डिजीज को मीट नहीं करते तो हमारी जो परमानेंट मेमोरी है ये डिस्टर्ब नहीं होती। हमारी जो टेम्परेरी मेमोरी है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये टेम्परेरी है, सो दैट वुड बी डिस्टर्ब्ड। ये एक टेम्परेरी मूवमेंट के लिए तो हमारे पास है, वाइल वी आर प्रोसेसिंग फॉर एनी सेंटेंस, वो हमारी मेमोरी है, वो प्रोसेसिंग हो रही है, लेकिन जो है वो हमारा प्रॉपर फ्लो मेंटेन नहीं कर पाती, क्योंकि वो फौरन से हमारे जुबान पे नहीं आती। सो इफ यू पीपल वांट टू मेंटेन योर फ्लुएंसी, यू नीड टू मेंटेन योर इन्वायरमेंट। आप अपने इन्वायरमेंट को, इंग्लिश इन्वायरमेंट को मेंटेन करें, ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारें इंग्लिश कंटेंट को सुनने में। सो इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू पीपल टू मेंटेन द प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज फ्लो। इंग्लिश लैंग्वेज को फ्लो को मेंटेन करने का ये बहुत इजी एक वे है टू मेंटेन द एनवायरनमेंट। आप अपना पर्सनल एनवायरनमेंट मेंटेन करें। उसके बाद एक और यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता चलूं कि आप कुछ इंग्लिश के फिलर्स को ऐड कर सकते हैं। वो इंग्लिश के फिलर जो हैं वो आपको क्या करेंगे, जब आपका एक दिमाग आपका प्रोसेसिंग कर रहा होगा, आपकी टेम्परेरी मेमोरी जो है कुछ प्रोसेसिंग कर रही होगी, उसी टाइम पे आपकी परमानेंट मेमोरी से एक सेंटेंस, एक फ्रेज जो है निकल करके आ जाएगा, एंड दैट विल गिव यू द टाइम। वो आपको एक थोड़ा सा टाइम दे देगा सोचने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए, जो अपेरेंटली तो आपको पता नहीं चलेगा, बट दैट विल गिव यू द पुश। वो आपको पहला पुश, पहला आपको जो है मोटिवेशनल स्टेप फॉर स्पीकिंग एनीथिंग अबाउट एनी सिचुएशन, वो आपको प्रोवाइड कर देगा, और जो आपको प्रॉपर फ्लो को मेंटेन करने में हेल्प आउट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, अगर एक रैंडम क्वेश्चन कोई पूछ लेता है, हाउ वाज योर वीकेंड, कि आपका वीकेंड कैसा था, अभी यहाँ वीकेंड को एक्सप्लेन करने के लिए फौरन फौरन से दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। यू वांट टू हैव द पुश, यू वांट टू हैव द प्रॉपर फ्लो। तो आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, जो आपको आपका जो कॉन्शियस है वो आपको जो है आपको प्रोसेसिंग करके दे दे फौरन से। तो आप कोई इंग्लिश फिलर को स्टार्टिंग में ऐड कर ले, जिससे आपको प्रॉपर फ्लो मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे एक्चुअली, लिटरली, इन फैक्ट, वेल। सो दीज आर
the short phrases, the verse, are being used as the English fillers. So this is the way of English native speakers. Basically, they start their questions, they start their sentences while using these type of short phrases, verse, and these words are very useful for proper English flow. ये इंग्लिश के फ्लो को मेंटेन करने के लिए बहुत ही यूजफुल है. जस्ट ट्राई फ्रॉम टुडे, rather than giving the direct answer, try to add these type of words before the sentences, before the answers, so that would be providing you the proper push towards having a so better or the best fluency in your English. Okay, thank you very much.